काफी दिनों से तुमसे ये बात करना चाह रहा था, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी। सोचता था पता नहीं तुम क्या सोचो। बात यह है कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूं। ये कहां चली गई? शुक्र है सालन नहीं जला। फात की बातों में लग जाती ना तो जल जाता। किरत, फाद आई एम रियली सॉरी। मैं बातों में बिल्कुल भूल गई थी कि मैंने सालन गरम करने रखा है। वो फाद आप क्या कह रहे थे कि मैं किस बात का बुरा ना मनाऊं? एक्चुअली मैं तुमसे कहना चाह रहा था कि अच्छा वेट, बाकी बातें हम खाने पे करेंगे। मुझे बहुत भूख लग रही है, आप जाए मैं गरम करके लाती हूँ। इसका मतलब है कि रत्ती मेरी कोई बात नहीं सही। जाए। मगर फाइल तो वहीं पड़ी हुई थी। अच्छा एक मिनट बात करता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। माशाल्लाह मेरा फहद बहुत खुशकिस्मत है, जैसे इमल जैसी लड़की मिली। अरे भाई कुलसूम से अब तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो गया है। अब वो तुम्हारी सिर्फ बहन ही नहीं समधन भी है। अरे अम्मा जी आप कैसी बातें कर रही हैं? हम दोनों समधन बनने से पहले बहनें हैं और हम दोनों बहनों का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बस सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। अम्मा जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह सब अच्छी तरह से हो जाएगा। कुलसूम को गैर थोड़ी है, बहन है, अपने घर वाली बात है। मेरे ख्याल में आज ही तमाम रसूमात की बात कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर है। वही मसलन मेहंदी, मायूं की तकरीबात। अरे बेटा, ये सारी रस्में तो गैर जरूरी और गैर शरई है। इन पे पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? अरे बेटा, इन रसूमात से जो पैसे बचेंगे वो तुम्हारी जरूरत के और किसी काम आ जाएंगे। इस्लाम में भी ऐसी शादी को पसंद किया जाता है जिसमें कम से कम इसराफ हो। जी बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अच्छा भाई, अजान हो गई, अब मैं जरा वुजू कर। देख रही हैं आप किस तरह की बातें कर रही हैं अम्मा जी? इन्हें तो किसी की खुशी का कोई एहसास ही नहीं। सारी बचत का ख्याल इन्हें इसी वक्त है। मेरी तो बेटी की शादी है, मैं तो अपने पूरे अरमान करूंगी। मेहंदी, मायूं, सारी तकरीबात देख लीजिएगा आप। इसीलिए तुम्हें कुलसूम मैंने मना कर दिया। अम्मा जी से तो बहस करना ही फजूल है। क्यों परेशान हो रही हो? खाला जान, मेरी शादी इतनी सादगी से होगी, मेरी फ्रेंड्स क्या सोचेंगी? बेटा तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारे अंकल से बात करूंगी, सारी रस्में करूंगी, धूमधाम से शादी होगी तुम्हारी और फहद की। और फिर मेरा भी तो इकलौता बेटा है, धूमधाम से शादी करूंगी, सारी दुनिया देखेगी। ये हुई ना बात। ये लीजिए, मिठाई खाइए। नहीं थैंक यू, मैं खा चुकी हूँ। अरे मेरी बात का यकीन करें, थोड़ी और खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। बस इतनी सी, इसीलिए आप काफी स्मार्ट हैं और खूबसूरत भी। बैठिए तो,
मैंने मिठाई इसलिए नहीं खिलाई कि आप फौरन चली जाएं। कुछ देर हमारे पास भी बैठ जाया करें। क्यों? सवाल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। थैंक्स। आशिर, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अरे इस तरह से तो मेरी माँ भी मुझसे बात नहीं करती जिस तरह से तुम पूछ रही हो। खैर, मिठाई खाओ, कुछ मीठे लोगों को तो खिला चुका हूं, अब कुछ कड़वे लोगों की बारी। आशिर, तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुम्हारी बहन की नहीं बल्कि तुम्हारी डेट फिक्स हुई है। अरे वाह वजिया, क्या बात कर दी तुमने, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। खैर, जिस दिन मेरी डेट फिक्स होगी ना, तुम्हें मिठाई का डिब्बा नहीं बल्कि पूरा टोकरा गिफ्ट करूंगा। अब क्यों? मुझे क्यों गिफ्ट करोगे? अरे तुम मेरी स्पेशल गेस्ट होगी ना, इसलिए। शान से, तुम यहाँ पे अकेली क्यों बैठी हुई हो? अंदर जाओ, सबके साथ बैठो और एमल को मुबारकबाद दो। अब तुमने नहीं दी ना मुबारकबाद उसे? एमल को मुबारकबाद तो मैंने दे दी थी। मैं देखती हूँ कोई काम तो नहीं है। खाला जान, मैंने अपना ड्रेस फराज कलेक्शन से लिया है, अपनी पसंद का। इतनी मुश्किल से इसको ड्रेस पसंद आया, ढेर सारे कपड़े निकलवाया, खुदा खुदा करके इसे एक पसंद आया। इसे तो वैसे भी कोई चीज बड़ी मुश्किल से पसंद आती है। आ रही है ना आपके घर कुछ अरसे में, पता चल जाएगा आपको, परेशान करके रख देगी आपको। मुझे क्यों तंग करेगी ये? वजीहा भी तो ऐसे ही करती है। और फिर शादी के बाद ये तो शॉपिंग करने फहद के साथ जाएगी ना। क्यों एमल? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही हूँ। अच्छा मुझे ये तो बताइए कि फहद को क्यों नहीं लाई अपने साथ? कुलसूम, तुम्हें तो पता है अम्मा जी की धकियान उसी बातों का, इसलिए नहीं लाई कि खामखा में आज के दिन में मैं नहीं चाह रही थी कि कोई बदमज़गी हो घर में। ये तो है। फहद को फोन करके बुला ले, खाना हम लोग साथ में ही खाएं। और वैसे भी अब तो तारीख तय हो गई है ना। कहीं अम्मा जी और सुल्तान को खामखा में एतराज ना हो। नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल कि उन्हें कोई एतराज होगा। अब फहद को बुला लेना खाने पे। ऐसा करो एमल, तुम फहद को फोन करो, फोन करके बुला लो उसको। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। जाओ फोन कर। जी खाला। इसमें इतना हंसने वाली कौन सी बात है? आपको यही लगेगा क्योंकि मुझे पता है कि आपको ना जोक्स पे भी हंसी नहीं आती। वैसे आप मुस्कुराते हुए इतने बुरे नहीं लगते। मुझ पर रिसर्च बाद में कर लेना, पहले खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। अच्छा बताएं, आपके लिए क्या निकालूं? मैं खुद निकाल लेता हूँ। मैं निकाल देती हूँ ना। अच्छा जी, निकालो, फिर चावल निकाल के दे दो। फहद ने मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं की? दोबारा मिलाती हूँ। किसका फोन है? रिसीव कर रहे हैं। दोस्त की कॉल है, बिना वजह फालतू में तंग कर रहे हैं, इसीलिए नहीं उठा रहा। काम करता हूँ, मोबाइल ही ऑफ कर देता हूँ। फोन बंद कर दिया?
थैंक यू सो मच, किस लिए? इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। इसमें थैंक यू वाली क्या बात है? आप लोगों की वजह से तो शान से आप ही और मैं अपने आप को बहुत सिक्योर फील करते हैं। आप लोगों के बहुत एहसानात हैं हम पर। पता है, अम्मी और पापा के बाद हम लोग बहुत अकेले हो गए थे। पप्पू ने तो कभी भी हमें अपनी बेटियां तस्लीम नहीं किया। मुझे तो यह काम करके भी बहुत खुशी होती है। खैर, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। आप कोई जरूरी बात करने वाले थे? फिर कभी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इमल, फहद को फोन किया? आ रहा है वो? पता नहीं। क्या मतलब? तुमने अभी तक फहद को कॉल नहीं की? मैंने फोन किया था, उन्होंने रिसीव नहीं किया। तुम परेशान मत हो, मैं करती हूँ फहद को कॉल, देखती हूँ ये लड़का कहाँ है। रहने दे खाला जान, फहद ने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया है। हैरत की बात है, फहद को कम से कम कॉल रिसीव करके बात तो करनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि वो कहाँ मसरूफ है। अच्छा, हो सकता है कहीं मसरूफ हो, इसी वजह से उसने कॉल रिसीव नहीं की। खाना लग गया, चल के खाना खाते हैं। चले, चलो ना। अरे भाई, खाना लगा हुआ है, तुम लोग क्यों नहीं आ रहे? और बच्चे कहाँ हैं सब? लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही? लगता है बल्ब फ्यूज हो गया। तो इतना अंधेरा है। फहद को बोलती हूँ। इतना अच्छा मौका जाया कर दिया मैंने, अपने दिल की बात आराम से कह सकता। चलो, फिर भी अच्छा ही हुआ। कहीं वो ये ना समझे कि मैं किसी एहसान के बदले उसे नहीं, ये बात मुझे शान से सही करनी चाहिए, भले ही वो इनकार करती रहे, कभी ना कभी तो मेरी बात समझेगी। किरत, क्या हुआ? वो फहद स्टोर रूम की लाइट नहीं ऑन हो रही। आई थिंक बल्ब फ्यूज हो गया। आप आके चेक कर लें। अच्छा, चलो। पकड़ना, मैं लाइट चेक करूं, शायद फ्यूज हो गई है। फहद आराम से। कुछ नहीं होता, इजी हो जाता। लग रहा है बल्ब फ्यूज हो गया, दूसरा लेकर आना पड़ेगा। फहद आराम से देख के, गिर मत जाइएगा। अरे मैं ठीक हूँ यार, और अगर गिर भी गया तो क्या होगा? आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन मुमानी जान मुझे डांटेंगी। मुझे लास्ट टाइम की डांट भी अच्छी तरह याद है। अच्छा, तो मुमानी जान की डांट से बचने के लिए मेरा ख्याल हो रहा है? हाँ नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। मैं मजाक कर रहा था यार।
मुझे लग रहा है ये बल्ब खराब है शायद। मैं जाके देखता हूँ, कोई दूसरा बल्ब मिल जाए तो फिर लगाता हूँ। अम्मा जी, आप अपनी दवाई क्यों ले जाना भूल जाती हैं? अब देखें आपकी तबीयत खराब हो रही है। अरे बेटा, क्या जरा सी देर के लिए भी जाऊंगी तो दवाएं साथ लेके जाऊंगी? मैंने तो सोचा था कि घर आके खा लूंगी। बुझिया बेटा, और कोई भी काम करने से पहले अम्मा जी को दवाई देनी है। मामू जान आप फिक्र मत करिए, मैं नानी जान को दवाई दे दूंगी। पापा अंदर तो चले, दवा मैं दे दूं। ये बल्ब तो ठीक है, कोई और ही मसला लग रहा है मुझे। इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। फहद, आपके फोन की बैटरी लो गई है शायद, टॉर्च बंद हो गया है। आप यही है ना? हाँ हाँ, इधर ही हूँ मैं चार्ज करना भूल गया था इसको यार। बहुत अंधेरा हो रहा है यहाँ पे। तुम्हें अंधेरे से डर लगता है क्या? पहले लग रहा था, अब नहीं लग रहा। अब आप साथ है ना? अरे देख के यार, चोट ना लग जाए तुमको कहीं। आराम से फहद। एक मिनट। सब्र यार, कर रहा हूं मैं, रुको। चलो। शान से आप ही, आप कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले आई। तुम कहाँ थी? मैं स्टोर रूम में थी फहद के साथ। आपको पता है स्टोर रूम का बल्ब खराब हो गया, या पता नहीं कोई मसला हो गया। आप बताएं कैसा रहा सब कुछ? अच्छा था सब कुछ। तुम चलती तो अच्छा होता। नहीं भाई, अच्छा हुआ मैं नहीं गई, मेरी अच्छी खासी तैयारी हो गई। ये सब क्या है? किससे करे किससे करे। फहद, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आपने कॉल कब की? मैं अपनी बात नहीं कर रही, एमल की बात कर रही हूँ। कुलसूम बेचारी कितना कह रही थी कि फहद को होना चाहिए था। एक तो तुमने कॉल रिसीव नहीं की और ऊपर से फोन ऑफ कर दिया। तुम थे कहाँ? दोस्तों के साथ। फोन चार्ज नहीं था, अभी आकर लगाया चार्जिंग पे। बेटा, इस बात का तुम्हें खुद ख्याल रखना चाहिए। एमल इतनी उदास थी, उस वक्त तुम्हें वहां होना चाहिए था। कम से कम खाने पर ही आ जाते। चलो ये पकड़ो, ये मिठाई खाओ। तुम्हारी और एमल की हमने डेट फिक्स कर दी है। ये क्या मुझे बच्चों की तरह खिला रही है? रख दीजिए यहाँ पे, जब खाना होगा तो खा लूंगा। आजकल के बच्चों को भी पता नहीं क्या हो गया, इस बात को समझते ही नहीं है। चाहे जितने बड़े क्यों ना हो जाए, हम आपके लिए तो बच्चे ही रहते हैं। अब लाइए, ये मिठाई में रख देती हूँ, बाद में खा लेंगे। हाँ रख दो। पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है। तुम ये इसके कमरे की सफाई कर दो जरा। आशी, तुम आज ही फोन करके अपने पापा को खुशखबरी सुना दो कि एमल की डेट फिक्स हो गई है।
कितने कम दिन रह गए और इतने सारे काम करने हैं हमें। अम्मी आज ही तो डेट फिक्स हुई है, काफी दिन है, हो जाएगी तैयारी, फिक्र नहीं करें आप। बस एक बात जरूर याद रखना, मेरी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, मैं अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। अम्मी मैं अपनी शादी की सारी शॉपिंग खुद करूंगी अपनी मर्जी से। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, जो तुम्हारी मर्जी चाहे, जिस चीज की तुम्हें ख्वाहिश हो वो तुम लेना। आखिर ये सब है किसके लिए? तुम्हारे लिए और आशिर के लिए तो है। तुम जानती हो अमल, जब तुम छोटी थी ना, उस वक्त से तुम्हारे पापा और मैंने तुम्हारी जहेज की तैयारियां शुरू कर दी थी। तुम्हारे लिए छोटी छोटी चीजें जमा करनी शुरू की थी हमने। अम्मी लेकिन वो सब तो आउट ऑफ फैशन है, अब मुझे सब नई चीजें चाहिए। एमल तुम फिक्र नहीं करो, वो सारी चीजें बाद में तुम वजिया को दे देना। बहुत शरीर हो गए तुम, हर वक्त छेड़ते रहते हो मेरी बेटी को। अब इसे तंग मत करना, अब ये कुछ दिनों की मेहमान है मेरे पास। ये चुपके चुपके किसकी तस्वीर देखी जा रही है? वो बात सच सच बताइए, किसकी तस्वीर है? शांसे, मैं तो बस ऐसे ही। मुझे मालूम है कि ये किसकी तस्वीर है। शांसे, ये तस्वीर मैंने सिर्फ ऐसी रखी हुई थी। प्लीज इसे गलत मत समझना। इसमें गलत समझने वाली कौन सी बात है? इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसे बार बार देखना चाहता है। और एमल की तस्वीर आपके पास नहीं होगी तो फिर किसके पास होगी? एमल की। बहुत अच्छे हैं। महविश, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगी। अल्लाह हाफिज। यहाँ क्या कर रही हो? महविश का फोन आया था, उससे बात करने आई थी। अच्छा चलो जल्दी सो। आप भी आ जाओ। किरत की तस्वीर, इसका मतलब है उस दिन फहद एमल की नहीं बल्कि किरत की तस्वीर देख रहा था। फहद, ये सब क्या है? मैं आपसे पूछ रही हूँ ये क्या है? मैं किरत को पसंद करता हूँ। ये बात मैं काफी दिनों से तुमको बताना चाहता हूँ, बस हिम्मत नहीं। आप होश में तो हैं? आपको अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं? इसमें बुराई क्या है? किसी को पसंद करने में क्या बुराई है? किसी को पसंद करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन आप एमल से एंगेज्ड, मंगनी हो गई आपकी एमल से। आप कैसे किसी और को पसंद कर सकते हैं? एमल मेरी नहीं, अम्मी की पसंद है। मुझे कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें। इस बात से आप सबको कायल नहीं कर सकते। कोई कायल हो या ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए जरूरी सिर्फ इतना है कि तुम मुझे किरत के चुप लिए। हो जाइए फहद।
किसी ने सुन लिया इस घर में, आपको पता है क्या होगा? कयामत खड़ी हो जाएगी। जैसा आप चाह रहे हैं ना, वैसे नहीं हो सकता। फिर तुम क्यों नहीं समझ रही? मैं एमएल के साथ नहीं, किरत के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं किरत को बहुत खुश रखूं। शान से मेरी बात का यकीन करो। मैं किरत को बहुत चाहता हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ना ही मैं उसके साथ कोई फ्लर्ट कर रहा हूं। मेरे दिल में किरत के लिए बहुत मोहब्बत है। प्लीज प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुझे शान से नजर नहीं आ रही? शानजे, शानजे, ये तो मुझे लड़कियों की समझ नहीं आती, पता नहीं एकदम कहां गायब हो जाती हैं। प्लीज शान से इनकार मत करना। फहद, आपकी शादी की तारीख तय हो गई। एमल आपके इंतजार में, और आप कह रहे हैं कि आप एमल से शादी नहीं करेंगे। एक मौका तो दो मुझे। बस फहद, मैंने आपसे कह दिया ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आखिर मुझ में कमी क्या है? बस बहुत हो गया। उमानी जान वैसे ही हमसे खफा रहती। आप क्या चाहते हैं कि वो हमें घर से निकाल दे? शान से मैं किरत, बस अब आप किरत का नाम भी नहीं लेंगे। क्या हुआ? शानजे, सारे काम छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो नुमानी से मैं फहद से पूछने आई थी कि उनकी चीजें कहाँ रखनी है। पूछ लिया ना, अब जाओ, जाकर काम करो। जी अच्छा। बात बिल्कुल ठीक की आशिर। दुल्हन हमारे घर आएगी, कितना मजा आएगा ना एमल, जब तुम हमेशा के लिए हमारे घर आ जाओगी। और तुम्हारे घर में तो सिर्फ सन्नाटा रह जाएगा। जी नहीं, सन्नाटा नहीं बल्कि सुकून। चलो कोई बात नहीं, हम भी यहाँ से एक ले जाएंगे। किससे करे, किससे करे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोए नहीं अभी तक आप? नींद नहीं आ रही। मुझे भी नींद नहीं आ रही। मैं दिन में भी आपको फोन कर रही थी, लेकिन आपने रिसीव ही नहीं की। अगर बिजी हुआ करें
तो बता दिया करें जनाब। जब इंसान कॉल रिसीव नहीं करता है इसका मतलब यही है कि वो बिजी है कहीं। ये तो समझना चाहिए तुम्हें। समझना तो अब आपको चाहिए हमारे रिश्ते को। आज हमारी डेट फिक्स हुई है और आपने मुझे मुबारकबाद दी। आज सब यहाँ थे, अगर आप भी आ जाते तो हम सब मिलके एंजॉय कर लेते। इमल मैं बहुत थक गया, सोना चाहता हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र ना किया। अब तो ये मेरा हक है कि आइंदा आने वाली जिंदगी में मुझे अब यही तो करना है, आपका ख्याल रखना है। गुड नाइट। गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। मैं किरत को पसंद करता हूँ। ये बात मैं काफी दिनों से तुमको बताना चाह रहा था, बस हिम्मत नहीं होती। आप होश में तो हैं? आपको अंदाजा है आप क्या कह रहे हैं? इसमें बुराई क्या है? किसी को पसंद करने में क्या बुराई है? किसी को पसंद करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन आप एमल से एंगेज्ड, मंगनी हो गई आपकी एमल से। अब कैसे किसी और को पसंद कर सकते हैं? एमल मेरी नहीं, अम्मी की पसंद है। मुझे कभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा उसमें। मैं एमल के साथ नहीं किरत के साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं किरत को बहुत खुश रखूंगा। शान से मेरी बात का यकीन करो, मैं किरत को बहुत चाहता हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ना ही मैं उसके साथ कोई फ्लर्ट कर रहा हूं। मेरे दिल में किरत के लिए बहुत मोहब्बत है। प्लीज प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। शान से आप भी क्या हुआ? परेशान है आप? नहीं नहीं तो फिर सो जाए, देखें कितनी रात हो रही है। हाँ तुम सो जाओ, मैं सोती हूँ। जल्दी सो जाए। आइए आइए आइए। एमल, तुम्हें बिना चैन नहीं है। तुम्हारी डेट फिक्स हो गई, उसके बावजूद तुम यहाँ ससुराल अपने चले आई। डोंट वरी, इस घर को मैंने कभी ससुराल समझा ही नहीं। अच्छी बात है। देखो तो सही, तुमने आज बिल्कुल साबित कर दिया कि तुम वाकई आशिर की बहन हो। शर्मिंदा होना तो सीखा ही नहीं तुमने। क्यों, तुम्हें कोई शक है? नहीं, कोई शक नहीं, बल्कि पूरा यकीन है। चलो एमल, अब मुझे ट्रीट दो। किस बात की ट्रीट? तुम्हारी डेट फिक्स हो गई है, शादी होने वाली है, इस बात की ट्रीट। मुझे तुम कितनी कंजूस हो। तुम्हारे भाई की डेट फिक्स हुई है, ट्रीट तुम्हें देनी चाहिए, और वो भी हम दोनों को, है ना? बिल्कुल ठीक कह रहा है आशिर। ओह माय गॉड, तुम दोनों बहन भाई कितने तेज और चालाक हो। इसमें चालाकी वाली क्या बात है? बारात किसके घर से आएगी? तुम्हारे। दुल्हन किसके घर जाएगी? तुम्हारे। भाई की किसकी शादी है? तुम्हारे। हमारे घर तो सन्नाटा हो जाएगा। क्यों भाई? बात बिल्कुल ठीक की आशिर, दुल्हन हमारे घर आएगी। कितना मजा आएगा ना एमल, जब तुम हमेशा के लिए हमारे घर आ जाओगी, और तुम्हारे घर में तो सिर्फ सन्नाटा रह जाएगा। जी नहीं, सन्नाटा नहीं बल्कि सुकून। चलो कोई बात नहीं, हम भी यहाँ से एक ले जाएंगे। इतनी ज्यादा खुशफहमी का शिकार मत बनो। बात याद रखना, एक दुल्हन तो यहाँ से मैं लेकर जाऊंगा।
चाय वाय पिला दो भाई, शर्माती ही होगी अब। शान से मेरी बात का यकीन करो, मैं किरत को बहुत चाहता हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, ना ही मैं उसके साथ कोई फ्लर्ट कर रहा हूं। मेरे दिल में किरत के लिए बहुत मोहब्बत है। प्लीज प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। किरत, वो जी ये फोन चार्ज पे लगा दो। आप ही बैटरी तो फुल है। हाँ, लेकिन फिर भी चार्ज पे लगा दो। अगर कोई मसला है तो मुझे दो, मैं खुद चार्ज पे लगा दूंगी। नहीं नहीं, मैं लगा देती हूँ। कहीं किरत फहद के साथ? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं क्या उल्टा सीधा सोच रही हूँ? कहाँ जा रही हो? मैं फहद के पास जा रही हूँ। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, वो पूछना है। कोई जरूरत नहीं, बैठ जाओ। मगर आप ही क्वेश्चन। मैंने कहा ना बैठ जाओ। तुम कॉलेज क्यों जाती हो? कल कॉलेज जाओगी ना, टीचर से पूछ लेना। बैठ जाओ। किससे करे किससे करे। देखा, मैंने कहा था ना कि दोनों किसी सैर सपाटे पे निकले हैं। मैं कोई और बात करने आया। हाँ बोलो। अम्मी, मैं एमल को नहीं बल्कि किरत को पसंद करता हूँ।